उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों को निर्देश दे दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची बनाए और कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाए। कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश भी दिया गया है। ये डिटेंशन सेंटर जो है प्रदेश के हर मंडल में बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अधिकारी एक्शन में आ गए हैं। वहीं ग्राउंड जीरो प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। हमारे रिपोर्टर ने जब सवाल किए तो ठेकेदार और वहां मौजूद लोग सहम गए। हमारे रिपोर्टर के साथ बहस करने लगे। क्या कह रहे हैं? जो हमारा जो जितना कागज़ है, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और जो एनआरसी जो होते हैं, सब हमारा ठेकेदार के पास जमा हुआ है। और जो हर साल में हमारा यहाँ पुलिस थाने पे वेरिफिकेशन होते हैं, वेरिफिकेशन होता है। जी, इन जगह पर जो हाँ। ये हजारों की तादाद में है, हमको लग रहा है यहाँ पर मौजूद होंगी झुग्गी झोपड़ियाँ। है कुछ है। तो कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? 400-500 फैमिली है कम से कम। कम से कम। और इसमें जनसंख्या कितनी होगी? फैमिली 500 जनसंख्या 1500-2000 तक हो जाएगी। 2000 तक लोग होंगे यहाँ पर। तो अभी क्या थाने में दिया हो क्या? जी बिल्कुल, थाने में जमा हो जाता है। यहाँ का सारी रसीदें वहाँ ले लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो फोटो कॉपी कुछ तो दिखाओगे कि तुमको अगर पकड़ लिया पुलिस ने, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम यहाँ के हो? तो हम साबित कर दे, कुछ प्रूफ नहीं देते हैं, सब ले लेते हैं, पैसा भी लेते हैं। हाँ, क्या मतलब? इधर आना जरा, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए। इधर आना। क्या चीज? सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं, पैसा अलग से लेते हैं पुलिस वाले? हाँ, और कौन लेता है? अच्छा, तुम अगर किसी चीज में फंस गए, किसी क्राइम में फंस गए या कहीं पकड़े गए तो कैसे हम थाने पे जाएंगे, सबको ले गए, जो भी आप हैं आपको लेके चले गए थाने पे। मतलब कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट थाने में जमा है? बिल्कुल, वहाँ जमा कर लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट जितना है हम ठेकेदार के हम पास समझ जमा नहीं करते पा रहे हैं। आपकी नहीं, बात। आप- क्या थाने पे कह रहे हो तुम? तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट हमारे साथ थाने नहीं पे है। कैसे था डॉक्यूमेंट जमा होंगे? वहाँ जमा करना पड़ता है। तो तुम फोटो कॉपी जीरोक्स लगाते होगे ना वहाँ पर? तो देखिए, ओरिजिनल कहाँ है हम आपके? आपको बता रहे हैं। हाँ। हम आपको बताएं, यहाँ जितना लोग हैं, हाँ। जैसे ठेकेदार होता है, हमारा बड़ा ठेकेदार है यहाँ, हाँ। जो उनका पास सब कुछ जितना कागज होता है। ठेकेदार जैसे कौन है आपका? ये हमें ठेकेदार बताइए। रईस भाई है, लेकिन यहाँ है नहीं कि काम पे गए हैं। ठेकेदार फोन करके बुलाया जा सकता है? हाँ, ठेकेदार बुला सकते हैं। को बुलाइए जरा। हाँ, बुला ठेकेदार सकते हैं। आप कहाँ के हो? लोकल के हो? यहीं के बताइए। तो हम ठेकेदार हैं यहाँ। अच्छा, ठेकेदार हैं आप? हमने कागज पत्तर सब थाने में जमा है मेरे। अच्छा, कितने लोगों की जमा है हाँ, यहाँ का है। यहाँ पे? कहाँ जमा? किस थाने में ये जमा? कमता चौकी में। कमता चौकी में। कितने लोगों के लगभग? जितने लोगों का है सब कितने लोग होंगे आपकी? यहाँ आप ठेकेदार हो, आपके तो पास पता होगा ना। 250-300 लोग जो भी है। यहाँ तो 1600-1700 आदमी बता रहे हैं, आप कौन 250 की बता बात रहा कर है? रहे हैं। यही अभी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। तो अभी ये बोला है कि बच्चों का जो कागज होते हैं, बच्चों का कागज जमा नहीं होते हैं जी। आप सुनिए। जैसे ये बच्चा है, ये बच्चों का कागज जमा नहीं होता है। जैसे हस्बैंड वाइफ का कागज जो है जमा होते हैं। अच्छा, हस्बैंड वाइफ का हाँ। कागज जमा है तुम्हारे? जी, जी। तो कैसे जीरोक्स तुम्हारे पास है? तुमने थाने में जीरोक्स दिए हैं कि इनके ओरिजिनल कागज दिए हैं? क्या किए? कॉपी करके जेरॉक्स। अच्छा, जीरोक्स दे रखे हैं। आप क्या कह रही थी? आप आइए आगे सामने। नहीं, ये बताया है बच्चा कच्चा लेके 2000 इंसान नहीं, 800 से नीचे नहीं बताया है आपने। आपने कहा 800 से कम आदमी नहीं है अरे यहाँ पर। हम नहीं 800 बता रहे, झुग्गी जो झोपड़ियाँ हैं कम से कम। हाफिज साहब ने बताया है जो 300-400 लोग होगा, बच्चा कच्चा लेके 1600-1700 लोग होगा। कहाँ के रहने वाले? हम लोग भी आसाम की रहने वाली है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बरबेटा रोड की। बरबेटा रोड के रहने वाली हैं। आधार पैन कार्ड? सब कुछ है। सन, तुम ये बताओ, तुम लोकल के हो तो किस तरीके से इनका समर्थन कर रहे हो? ये यहाँ पर कैसे है ये? समर्थन नहीं, ये सब कमाने खाने वाले हैं। ये कमाते हैं यहाँ आके, हाँ। अपना पेट, अपने घर वालों का, तो अपने क्या लोगों का यहाँ जीवन का यापन किराया करते हैं। किसको जाता है? जीवन यापन यहाँ का किराया ठेकेदार का सारा संपत्ति। ठेकेदार ये है। ठेकेदार, तुम यहाँ का किराया किसको जाता है? यहाँ का किराया किसको जाता है? एक मिनट। पता कोई नहीं। तो ये बताइए, यहाँ का किराया किसको जाता है? यहाँ का किराया हाँ, गाँव में जाता है। गांव में जाता है। किसको? कौन जिसकी है? जमीन है। जिसकी जमीन पर है। अब इस तरीके से मतलब रहने का कितना किराया जाता है लगभग? ये सब लोग देता है 500-400 रुपए हर घर से मिलता है। महीना? पर व्यक्ति 1200 से 1500 जो बिल जाता है यहाँ का, बिजली के बिल अलग, हर चीज का अलग ले लेते हैं। 1500 नहीं है। अच्छा, हर चीज पे कंफ्यूजन है यहाँ पर, हर चीज पर कंफ्यूजन है। किसी का पैन नहीं है, किसी का आधार नहीं, किसी ने थाने में जमा कर रखा है। लोकल भी इंक्लूमेंट है यहाँ पर, लोकल। किसका नहीं है? किसका ठीक है, ठीक है, आपके पास है, ठीक है, आप दिखाएंगे। एसआईआर की टीम आपके पास आई होगी, आपने जमा कर दिया होगा, ठीक है, हर बार ठीक है। इस तरीके से लेकिन जिस तरीके से बातें निकल कर सामने आ रही हैं, बड़ा उलझा हुआ मामला है इस जगह का। करीब यहाँ पर 800 से 1000 से कम झुग्गियाँ नहीं होंगी, लेकिन उलझा हुआ मामला है। ये प्रशासन देखे किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर आधार कार्ड जरूर मिले हैं मुझे। एक धड़ मगर कह रहा है कि ये आसाम के लोग हैं, एक धड़ कह रहा है कि ये घुसपैठी हैं।
लखनऊ में घुसपैठी घुस चुके हैं। 4 लाख से ज़्यादा घुसपैठी हो चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो छुपे हैं। तो प्राइम टीवी की टीम जब मौके पर पहुंची और लोगों से सवाल किए तो कुछ लोगों ने सामान्यता बात की, लेकिन वही कुछ लोगों ने बहस भी की कि वो असम के रहने वाले हैं और वो रोहिंग्या नहीं है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जा चुकी है। ये कर्मचारी चुनाव के दौरान वोटर्स का सत्यापन और पोलिंग स्टेशन पर व्यवस्था बनाए रखने जैसे अहम काम करते हैं और इन बीएलओ की मौतें विभिन्न कारणों से हुई है, जिनमें कुछ की स्वास्थ्य समस्याओं से तो कुछ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जा रही है। फिलहाल एसआईआर के काम में लगे कर्मचारियों की मौत या आत्महत्या का यह 10वां मामला है और इनमें से 4 घटनाएं आत्महत्या की हैं। बीएलओ की आत्महत्या का पहला मामला फतेहपुर जिले से सामने आया था। वहां एक लेखपाल ने अपनी शादी से ठीक 1 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी और उसके परिजनों का यह आरोप था कि शादी के बावजूद उसे एसआईआर के लिए परेशान किया जा रहा था। तो वहीं गोंडा में एक शिक्षक ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कब और कितने बीएलओ की जान गई है। यूपी में अब तक 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है। 21 नवंबर को मलिहाबाद में शिक्षा मित्र विजय वर्मा की ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। 25 नवंबर को गोंडा में टीचर विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। जबकि 26 नवंबर की बात करें तो फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 26 नवंबर को फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने फांसी लगा ली। जबकि बात 29 नवंबर की करें तो देवरिया में लेखपाल आशीष कुमार की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। 29 नवंबर को बिजनौर में शोभा रानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 23 नवंबर को मुरादाबाद में टीचर सर्वेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं 1 दिसंबर को संभल में प्रिंसिपल अरविंद कुमार की मौत हुई। 2 दिसंबर को हाथरस से सहायक अध्यापक कमलकांत की मौत हुई और 2 दिसंबर को ही बरेली के अध्यापक अजय अग्रवाल की भी मौत हुई। तो लगातार देखा जा रहा है कि एसआईआर से कितने बीएलओस की अब तक जाने जा चुके और उस पर लगातार विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। अहम बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।